तेरी आंख अगर निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा। अगर तेरी आंख क्या निर्मल। कहता परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए, कनान हाम का दास उसके बच्चों का भी दास हो। अपनी लाइफ में दासों के जैसे दुखी रहकर जीवन व्यतीत करना है, शैतान के दास बनना है, बीमारियों के दास बनना है, गरीबी के दास बनना है, या आपको आंख निर्मल रख के खुदा के दास बनना है और उजाला लेना है और लाइट लेनी। आज के बाद जब आपकी आंखें इधर उधर जाने लगे, आपको यह वचन याद आना चाहिए। आमीन। और जो कुछ आप सपने में देखते हैं वो आपकी सुबह आंख खुले में उसके देखने का रिजल्ट भी होता है। अगर आप किसी को गंदी निगाह से नहीं देखोगे, व्यभिचार का अटैक आप पे होना बंद हो जाएगा। आप उसको मौका दोगे, शैतान को थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा और आगे गए आप फंस गए, फिर आप और आगे जाओगे। अगर आपने पहले पॉइंट पे स्टॉप कर दिया और आपको वचन याद आ गया, आपको अटैक नहीं होगा और आप बचे रहोगे। आप समझ रहे क्या? और आपको मालूम है कि ये टाइम वो है जब आप आगे बढ़ सकते हो पाप में या पीछे जा सकते हो। और परमेश्वर भी देखता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज, आप उनका यूज कैसे करते हो, कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हो। आज कुछ लोग इसलिए प्रॉब्लम में नहीं है कि शैतान, इसलिए कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने उस बाड़े को तोड़ा है और लिखा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। और जब परमेश्वर आपको ट्रेनिंग में भेजता है तो फिर वो अगर वो ट्रेनिंग 5 महीने 6 महीने चली तो उस 5-6 महीने में आपको पूरी तरह से वो समझा देगा कि अगली बार कुछ भी गंदा मत देखना। और लिखा, बाइबल में लिखा, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आपको उसके वचन को सुन के जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको पीछे आ जाना चाहिए अपने पाप से। लिखा आंख से शुरुआत होगी, चाहे वो प्रभु का काम हो चाहे वो शैतान का काम हो। परमेश्वर ने कहा देख उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण पूरब पश्चिम सब चारों दिशाओं में। लिखा उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण सब तरफ वो देख रहा है और कह रहा है परमेश्वर कि ये मैं तेरी संतान को दूंगा। अगर आशीष बड़ी थी देखने की वजह से, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हम देखने के लिए बुलाए गए। आज आपको कुछ नहीं दिख रहा, 1 साल बाद दिखेगा, 6 महीने में दिखेगा, 2 साल में। आपको, आप चाहे अंधे क्यों ना हो इस मामले में कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपकी 4 आंखें होंगी, आप नोट करना। डोंट वरी, आपका टाइम आ रहा है। मैंने कहा आपका टाइम आ रहा है, आपका टाइम आ रहा है चर्च। इन द नेम ऑफ जीसस आपके बच्चों का टाइम आ रहा है, आपके फाइनेंस का टाइम आ रहा है, आपके ऊंचे होने का टाइम आ रहा है, आपके हीलिंग का टाइम आ रहा है चर्च। मैं देख रहा हूं आपको गवाही देते हुए। आमीनो शिशु जी, हालेलुया। एक थोड़ी सी शुरुआत आंखों से होती है, जो थोड़ी सी शुरुआत वो कहां लेके जाती इंसान को। परमेश्वर ने कहा अगर उजाला तुझ में बड़ा है क्योंकि तू मेरी संतान है, तो अंधकार भी तुझ में क्या होगा, बड़ा होगा। तो दूसरे जो मर्जी करें, उनका उजाला भी कोली जितना है, उनका अंधेरा भी कोली जितना है, लेकिन तू अगर बढ़ेगा तो तेरी ब्लेसिंग भी ज्यादा है, लेकिन अगर तू गिरेगा तेरे श्राप भी ज्यादा है। अगर किसी ने चढ़ना ही 2 फुट है तो गिरेगा क्या और चोट क्या लगेगी। अगर आपने चढ़ना ही 500 फुट है तो गिरेंगे तो चोट तो लगेगी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये एक ऐसा गुनाह है जो लोग सरसरी कर जाते हैं और फंस जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता वो फंसे किस लिए। आमीन। मैंने ऐसे यूथ ग्रुप्स देखे हैं अपनी लाइफ में जो सेवकाई में हैं, किसी के अंडर हैं, और इतनी पवित्रताई उनमें देखी है जो यहां के बड़े बड़े लोगों में नहीं देखी, और इकट्ठे काम करते हैं।
क्योंकि जब एक बंदे को वचन घोल के पिला दिया जाए और उसे मालूम हो कि वचन में क्या लिखा है, कोई जानबूझ के जहर पीना नहीं चाहता। अगर पिएगा तो उसको मालूम है कि वो हाथ फैलाने के योग्य नहीं है परमेश्वर के सामने, ये कहने के योग्य नहीं है कि प्रभु मुझे हील कर। हाँ, वो ये कह सकता है मुझे माफ कर, ताकि मैं आगे को ये गुनाह दोहराऊं ना। और वो माफ करता है लोगों को। अगर आप इस पोजीशन में हो, वो आपको भी करेगा माफ और आपको आगे लेके जाएगा वो। हाँ, अगर आप फैसला कर लेंगे कि आगे से ये आंखें वही देखेंगी जो परमेश्वर की ओर से होगा, और जो शैतान ऑफर लेके आएगा वो मैं नहीं देखूंगा। आमीन। अगर वचन आपको मालूम है, आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि शैतान उन लोगों को फंसाता है जिनके पास वचन नहीं। आप तैयार हैं इसको फॉलो करने के लिए? मैंने रास्ते में सीसीटीवी लगवाए हुए हैं, मैं देख लूंगा आपको कि कौन इधर उधर देख रहा है। नहीं तो पता क्या करो, वो घोड़े नहीं लगाते, घोड़े जो ऐसे, वो घोड़ों की तरह लगा लो। अगर आंख ज्यादा इधर उधर जाती है तो वो हेल्प करेगा कि सिर्फ सीधा देखना है। हाँ, इधर उधर देखना ही नहीं है। अगर देखा भी तो वो हेल्प करेगा आपकी, वो हेल्प करेगा। अगर आपको आपका स्मार्टफोन पाप में लेके जा रहा है, उसे बेच दो, छोटे वाला ले लो। थोड़े दिन छोटे से काम चलाओ, हेलो हेलो करो उस पे, और जब सुधर जाए, जब आंखें टिक जाए, जब लाइफ टिक जाए, तो उससे भी बड़ा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने आप को सेफ रखो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी आंख ठोकर देती है, इसे निकाल। तेरा पांव ठोकर देता, निकाल। लंगड़ा होकर मेरे राज में प्रवेश कर जा। इससे अच्छा कि दो टांगे रहते हुए तू नरक में डाला जाए, दो आंखें रहते तू नरक में डाला जाए। काना होकर प्रवेश कर जा। जब मोबाइल नहीं था, क्या मर गए थे क्या लोग? क्या हंसते नहीं थे वो? आपको देखने और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करना है अपने हाथों से। लिखा, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को अपने हाथों से बनाती और मूर्ख स्त्री अपने घर को अपने ही हाथों से ढा देती। तो एक मूर्ख स्त्री नहीं बनना, एक बुद्धिमान स्त्री बनके जो कुछ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कर सकते हो, जो कुछ भी, वो कितना मुश्किल क्यों ना हो, उसे करो, क्योंकि उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। मैंने कहा उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। इसीलिए भजन संहिता 51 से आप रोज प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसमें आपके सीक्रेट सिंस, जो आपके गुप्त पाप हैं, जो आपका भाई नहीं जानता, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ नहीं जानती, उस पापों से आपको क्षमा देता है और आपको ग्रेस देता है। भजन संहिता 51, जब आप रोज उससे प्रार्थना करते हैं, आप क्लीनिंग पावर यीशु मसीह के ब्लड में जो है उसे अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। इसलिए दाऊद ने कहा, पहले मुझे माफ कर, ताकि जो हड्डियां टूट गई वो मगन हो जाएंगी। क्यों? उसे मालूम था कि पाप की वजह से हड्डियां टूटी। कितने समझ रहे हैं? तेरी आंख बुरी, तेरा शरीर अंधियारा। तेरी आंख निर्मल, तेरा शरीर उजाला। देखने और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करना है अपने हाथों से। लिखा, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को अपने हाथों से बनाती और मूर्ख स्त्री अपने घर को अपने ही हाथों से ढा देती। तो एक मूर्ख स्त्री नहीं बनना, एक बुद्धिमान स्त्री बनके जो कुछ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कर सकते हो, जो कुछ भी, वो कितना मुश्किल क्यों ना हो, उसे करो, क्योंकि उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। मैंने कहा उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। इसीलिए भजन संहिता 51 से आप रोज प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसमें आपके सीक्रेट सिंस, जो आपके गुप्त पाप हैं, जो आपका भाई नहीं जानता, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ नहीं जानती, उस पापों से आपको क्षमा देता है और आपको ग्रेस देता है। भजन संहिता 51, जब आप रोज उससे प्रार्थना करते हैं, आप क्लीनिंग पावर यीशु मसीह के ब्लड में जो है उसे अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। इसलिए दाऊद ने कहा, पहले मुझे माफ कर, ताकि जो हड्डियां टूट गई वो मगन हो जाएंगी। क्यों? उसे मालूम था कि पाप की वजह से हड्डियां टूटी। कितने समझ रहे हैं? तेरी आंख बुरी, तेरा शरीर अंधियारा। तेरी आंख निर्मल, तेरा शरीर उजाला।